वालेकुम नाजरीन, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन मारूफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हैपेंस इन विंटर, जबकि इतनी ज़्यादा वाटर इनटेक होता भी नहीं है जितना यूरिनेशन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है। तो ये मसला सिर्फ ओल्डर एडल्ट तक ही नहीं बल्कि यंग इंडिविजुअल्स में, इवन हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी ये मसला कॉमन होता है। मसला कह लें, इसको नेचुरल प्रोसेस कह लें, ये कॉमन होता है। इसकी रीजंस को देखें तो सबसे पहले आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। जब सर्दियाँ आती हैं या जब टेम्परेचर लो होता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, और जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो वो इंक्रीज करती हैं ब्लड प्रेशर को। अब बॉडी ने अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस फ्लूइड है आपकी बॉडी में, उसको रिमूव करना है, उसको एक्सक्रीट आउट करना है, और वो होगा थ्रू यूरिन। इसीलिए जब अगर आप ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है तो वो इसी वजह से होती है। दूसरी वजह इसकी आ जाती है कि आपको सर्दियों में स्वेटिंग कम होती है एज़ कम्पेयर टू समर, क्योंकि समर में हमें स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है तो आपके जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसके निकलने के ये वाला भी रास्ता होता है कि वो थ्रू स्वेटिंग आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि सर्दियों में इतनी स्वेटिंग नहीं होती है तो उसको एक ही रास्ता मिल रहा है आपकी एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकलने का है, एंड दैट इज थ्रू यूरिन। तो इस वजह से भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। तीसरी वजह आ जाती है कि सर्दियों में ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और इस तरह की गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जो कि नेचुरल डायूरेटिक्स होते हैं और वो आपकी यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। अब बात करते हैं उन फूड्स या उन ड्रिंक्स की जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपकी वही कि टी, कॉफ़ी और आपके एनर्जी ड्रिंक्स जितने होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये सारे आपकी यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। इसी के साथ अगर आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं या शुगर इनटेक ज़्यादा है तो ये सब भी इस मसले को ट्रिगर कर सकते हैं। और या अगर आप रात के टाइम ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो ये सारा कुछ आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को इंक्रीज करेगा। अपनी डाइट में प्रेफर करें कि आपने सिंपल और नेचुरल चीज़ें खानी है जिसमें आपके मेजर फूड ग्रुप्स जो हैं वो पूरे हो रहे होंगे, यानी आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आ रहे हैं, आपकी प्रोटीन का पोर्शन पूरा है, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, दही का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि वो आपके गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं और आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, जैसे सेब, केला, और आप अमरूद का इस्तेमाल करें, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, और ऑरेंजेस वगैरह का इस्तेमाल करें। तो अपनी डाइट को बैलेंस रखें और इसके साथ आप जो चाय और कॉफ़ी वगैरह है उसको थोड़ा सा कम कर दें। दिन में 4-6 कप चाय कॉफ़ी के ना पिएं और उसको थोड़ा सा कम कर दें ताकि आपका ये वाला जो मसला है वो ट्रिगर ना हो। अगर तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला कंटिन्यू रहे डाइटरी चेंजेस करने के बावजूद, या फिर अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है या पेन है तो ये लीड कर सकता है यूटीआई की तरफ, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ, तो तब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है और फिर भी आपको ये सारे जो प्रॉब्लम है आप फेस कर रहे हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में बात की, जो कि एक कॉमन और नेचुरल प्रोसेस है ड्यूरिंग विंटर, और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अपनी डाइटरी हैबिट्स को और अपनी डाइटरी इंटेक जो है उसको आप ठीक करें तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे और हेल्थ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।